बंगाल से खबर। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में सीआईडी की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। घटनास्थल से सबूत सीआईडी की टीम जुटाने में जुटी हुई है। ये बड़ा मामला सामने आया है जहां शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है। कई राउंड फायरिंग की गई, कई लोगों के और जान जाने की खबर है। 2 दिन के अंदर 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। 200 लोगों पर केस दर्ज किया है। 333 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी सीधे तौर पर टीएमसी पर आरोप लगा रही है और जिस तरीके से पूरे चुनाव के दरमियान हमने तस्वीरें देखी, हिंसा की खबरें सामने आई और उसके बाद चुनाव नतीजों के आने के बाद इतनी बड़ी घटनाक्रम का हो जाना कई तरीके के सवाल अपने आप में खड़ा करता है। बहरहाल सीआईडी की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। आपको बताएं, पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए समेत 3 और लोगों की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट से जुड़े मामले में करीब 200 लोगों पर केस दर्ज किया है, जबकि 433 लोगों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया है। 1100 से ज्यादा लोग एहतियातन हिरासत में लिए गए हैं। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ की हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों ने उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में कार का पीछा करते हुए उन्हें 4 गोलियां मारी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस नजदीकी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हर पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है। 10 से 12 साल से चंद्रनाथ शुभेंदु से जुड़े हुए थे। उनके बेहद करीबी, उनके राइट हैंड माने जाते थे। वो चुनाव में भी अहम कार्य देख रहे थे। अब इन सब के बाद इस तरीके से हत्या करने का ये मामला सामने आया है। हर पहलू पर जांच हो रही है। सीआईडी मौके पर पहुंची है। घटनास्थल से सबूत जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो अभी आपने तस्वीरें भी देखी थी, जिस तरीके से तस्वीरें वहां से सामने आई। फॉरेंसिक की टीम मौजूद है और वहां पर बाकायदा बारीकी से जांच की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या से जुड़ा हुआ ये कोई मामला सामने आया है और ऐसे में सीआईडी की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। आखिर हमलावर ये कौन थे, कहां से आए थे, जिन वाहनों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि एक कार तो बरामद कर ली गई है, लेकिन अभी एक बाइक बरामद होना भी बाकी है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख पाएंगे, इसी गाड़ी में सवार थे जब हत्या की गई। उनका जो ड्राइवर था उससे भी गोली लगी, उसकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है और पीछे की सीट पर भी एक शख्स और सवार था, तो उसकी भी हालत अभी गंभीर है। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या के बाद सियासी बवाल भी तेज हो गया है। चंद्रनाथ के दोस्त कासिम अली ने कहा है कि हमें सिर्फ एनकाउंटर और एनकाउंटर ही चाहिए। आंखों में आंसू लिए कासिम ये कह रहे हैं कि 9 की सुबह हमारा सीएम शपथ लेगा और शाम तक हमें बदला चाहिए। उनका दावा है कि असली निशाना चंद्रनाथ नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। हाल ही में चंद्रनाथ के दोस्त की तरफ से ये मांग की गई है कि एनकाउंटर होना चाहिए। सुबह हमारे सीएम शपथ लेंगे और शाम तक हमें एनकाउंटर चाहिए। कासिम अली के मुताबिक बुधवार शाम करीब 6 से 6:30 बजे के बीच उनकी चंद्रनाथ रथ से आखिरी बातचीत हुई थी और उन्होंने ये बताया कि चंद्रनाथ ने फोन करके ये कहा था कि आ जाओ, निजाम पैलेस में बैठते हैं और यहीं पर चाय पियेंगे, बीजेपी की जीत को लेकर जश्न मनाएंगे। हमने कहा कि आज नहीं आ पाएंगे, कल मिलेंगे। वहीं पर आखिरी बात हमारी हुई थी, लेकिन जिस जश्न की तैयारी हो रही थी उससे पहले ही रात गोलियों की आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। बुधवार देर रात मध्यम ग्राम की सड़कें अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ अपनी कार से जा रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने इनका पीछा किया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि हत्या के बाद कासिम अली रोते हुए ये दावा कर रहे हैं कि टारगेट शुभेंदु अधिकारी थे। चंद्रनाथ उनके सबसे करीबी लोगों में थे। बहुत दिन से रेकी हो रही थी। जिन लोगों ने हमला किया है उन्हें सब कुछ पता था कि वो कहां रहते हैं और कब आते जाते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। धनंजय, अभी कोई अपडेट मिला है क्या इस वारदात से जुड़ा हुआ? पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तमाम सवालों को जांच कर रही है। जो घटना स्पॉट है वहां पे पुलिस मौजूद है, एडीजी हो, डीजीपी हो, सभी लोग अधिकारी, फॉरेंसिक टीम के अधिकारी सभी लोग पहुंचे हुए हैं।
और तमाम चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए देर रात जो घटना घटी है, एक तो शुभेंदु अधिकारी की पीए की गोली मारकर हत्या कर दी, दूसरा घटनागत बसीघाट के गोला क्षेत्र में हुई, जो झंडा बीजेपी का झंडा लगाने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ दोनों में। उसके बाद जो भाजपा के कार्यकर्ता है रोहित रॉय चिंटू, उनके पेट में गोली मार दी गई। आनंद फानंद में उनको बसीघाट से फिर अस्पताल में एडमिट कराया गया है, अभी कंडीशन सीरियस है। पर हर तरीके से देखिए जो पोल होता है, यानी जो काउंटिंग होने के बाद वायलेंस फिर अपने एक्टिव मोड में बंगाल चढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं पुलिस के तत्परता से उसको कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक आग के गोला की तरह बंगाल बन जाता है। क्योंकि सबने देखा बिल्कुल धनंजय, अब देखिए इस पूरे मामले में अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। फॉरेंसिक की टीमें हैं, सीआईडी की टीमें भी वहां पर पहुंची हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का सीधे तौर पर कहना है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। देखिए टीएमसी देर रात अपने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि संविधान में इस तरह से घटना का कोई भी औचित्य नहीं है, सीबीआई से जांच कराना चाहिए। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा है कि टीएमसी का ही हाथ है, टीएमसी के द्वारा ही प्रायोजित है, क्योंकि हर बार टीएमसी कुछ न कुछ ऐसे घटना करती है। देखिए शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि जब चुनाव हुए, जब रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया, टीएमसी के लोग बीजेपी का झंडा पकड़ के बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही तमाम चीजें सामने भी आ रहा, पूरे तरीके से रेकी करके एक करके गोलीबारी करना, मार करना, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। ठीक है, कई ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर पुलिस की टीम भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है।